The Bharatiya Janata Party, the BJP, is set to elect its new national president today with the nomination process underway at the party headquarters in Delhi. The event, part of the party's Sangathan Parv, is expected to witness a grand show of strength with chief ministers from BJP-ruled states, state unit heads and senior leaders converging in the national capital. Nitin Nabin will file his nomination today at 2 p.m. BJP state presidents and leaders from 30 states across the country have reached the BJP headquarters. More than 30 sets of nomination papers are being prepared in support of Nitin Nabin. Prime Minister Narendra Modi and BJP's incoming national president Nitin Nabin will arrive at the BJP headquarters tomorrow morning. Alright, so of course now the BJP is set to elect its new president today, and of course this nomination process is currently underway in New Delhi. Now remember, the BJP is organizing this as a part of its Sangathan Parv, and of course a lot of state unit presidents are also expected to be present at this gathering. Now remember that of course Nitin Nabin is also set to file his nomination papers today and is likely to be elected unopposed as the party's 12th national president, of course. Apart from that, let's talk a little bit about who Nitin Nabin really is. Now he is a 5-time MLA. And he was recently just appointed as the BJP's national working president. My colleague Sanjay Sharma joins us for more on this. Sanjay, we're learning that the BJP today is all set to arrive, is all set to elect rather, it's a new president today. Who is the potential face of the party right now, who could be rather taking over as the next national president, and what exactly is happening right now on the ground? बनना तय है, क्योंकि बीजेपी में लगभग यही ट्रेडिशन चला आ रहा है कि बीजेपी जिस भी नाम को ऊपर तय करती है वही नाम तय होता है, क्योंकि कभी भी यहाँ पर 2 नॉमिनेशन नहीं होती, सिंगल नॉमिनेशन होता आया बीजेपी में। जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होते हैं पार्टी का ऊपर का कैडर तय करता है, और सबसे बड़ी बात है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्वीकृति लेनी होती। जब आरएसएस की स्वीकृति मिल जाती है उसके बाद ही बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो तकनीकी पहलू हैं जो बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है, उसके अनुसार बीजेपी के जो संगठन वाले जो राज्य हैं, बीजेपी के देश भर में 37 संगठन वाले राज्य, जिसपे से आधे से ज़्यादा यानी 20 से ज़्यादा राज्यों में संगठन के चुनाव होना अनिवार्य है। तो बीजेपी के इस समय 30 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। 30 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और सभी राज्यों के लगभग 20-20 डेलीगेट को दिल्ली बुलाया गया है। हम इस समय बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में मौजूद है। यहाँ पर बीजेपी के तमाम डेलीगेट यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर प्रस्तावक बन रहे हैं। सभी 30 राज्यों से नितिन नवीन जो कि बीजेपी के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उनके फेवर में, उनके पक्ष में समर्थन के पत्र यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं। सभी समर्थन पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सभी 30 राज्य जहाँ पर संगठन के चुनाव हो चुके हैं वो अपना समर्थन दे रहे हैं नितिन नवीन के नाम पर। ये प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी उसके बाद में सभी 30 राज्यों के समर्थक पत्रों को लेकर के नितिन नवीन के पास जाया जाएगा। नितिन नवीन उस पर अपनी स्वीकृति देंगे, यानी उनकी कंसेंट भी जरूरी है। उसके बाद में दोपहर 2 बजे ये नितिन नवीन का नामांकन समर्थन पत्रों के साथ में दाखिल किया जाएगा के लक्ष्मण को, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर हैं। तो के लक्ष्मण को ये पर्चे दाखिल किए जाएंगे, नामांकन दाखिल किया जाएगा। 2 से 4 का समय रखा गया नामांकन दाखिल करने का, 4 से 5 का समय रखा गया है स्क्रूटनी का, यानी कि छानबीन होगी कि कोई किसी तरह से पर्चे में गलत तो नहीं भरा गया है। और 5 से 6 का जो समय रखा गया है नामांकन की वापसी का। और लगभग 6:30 बजे रिटर्निंग ऑफिसर के लक्ष्मण की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसपे वो घोषित करके बताएंगे कि एक ही पर्चा होगा और वो पर्चा सही पाया गया है। तो ये इस बात की घोषणा 6:30 बजे आज के लक्ष्मण करेंगे। लेकिन कल सुबह 11 बजे
कल सुबह 11 बजे नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित करने की घोषणा की जाएगी के लक्ष्मण द्वारा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर हैं। और यहीं पर इस जगह जो हम आपको दिखाते हैं, ये जो स्टेज बना हुआ, यहीं पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नितिन नवीन को लेकर के यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद में नितिन नवीन का यहाँ पर पदभार ग्रहण समारोह होगा। नितिन नवीन 5वीं मंजिल, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में 5वीं मंजिल पर स्थित है कक्ष, वहां जाकर के जिस कक्ष में पहले जेपी नड्डा बैठा करते थे इस बिल्डिंग में, उस कक्ष में जाकर के नितिन नवीन अपना कार्यभार संभालेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल यहां पर संबोधन भी होगा। तो बीजेपी के जितने बड़े तमाम नेता हैं, बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, सभी के सब यहां पर मौजूद रहेंगे। आप देख सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, तरुण चुग हैं, कमलजीत शेरावत है, ये यहाँ पर व्यवस्था का काम देख रहे हैं। सर, कितने बजे नामांकन होगा? 2 बजे शुरू हो जाएगा। तो दोपहर 2 बजे नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, ये बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का कहना है। तो दोपहर 2 बजे नितिन नवीन का नामांकन हो जाएगा। उन्हीं का बनना लगभग तय है, क्योंकि बीजेपी में कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की नौबत कभी नहीं आई। संजय, प्लीज मेरे साथ बने रहिए। Now the nomination process is scheduled between 2 p.m. and 4 p.m. followed by scrutiny of nomination papers from 4 p.m. to 5 p.m. Candidates will be allowed to withdraw their nominations between 5 p.m. and 6 p.m. after which the National Election Officer will issue a press statement at 6:30 p.m. The announcement of Nitin Nabin as National President will be made tomorrow, which is January 20th at 11 a.m. in the presence of Prime Minister Narendra Modi. BJP is getting a new National President after 5 years. The term of the current BJP National President JP Nadda has ended. संजय, अब ये भी पता चल रहा है ऑफ कोर्स कि नितिन नवीन को ही बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। और हमें क्या पता लग रहा है कि क्या उनकी परहैप्स प्रायोरिटीज़ हो सकती है एज ए नेशनल प्रेसिडेंट, अगर जब वो बन जाएंगे तो गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, बीजेपी एक संगठन वाली पार्टी, संगठन आधारित पार्टी, तो यहाँ पर नेता कोई भी बनता है, लेकिन उसको काम कैडर के अनुसार करना पड़ता। तो कैडर में नितिन नवीन से सीनियर कई सारे तमाम नेता ने यहाँ पर इसी पार्टी में मौजूद हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे नितिन गडकरी की बात करें जो कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, वो भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये एक ऐसी पार्टी जो कि कैडर आधारित पार्टी, तो यहाँ पर करना वही होता है जो कि कैडर के आधारित काम होता है। इसके अलावा आरएसएस के आइडियोलॉजी पर ही इनको काम करना होता है। अपनी इच्छा से अलग से कोई नया काम नहीं शुरू कर सकते। अगर आपको काम शुरू भी करना होगा तो उसके लिए आरएसएस की कंसल्ट लेनी होगी, साथ ही साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की कंसल्ट लेनी होगी, क्योंकि इस पार्टी में कम से कम विचार विमर्श की प्रक्रिया है। जब तक सब बातों पर सहमति नहीं बन जाती, आप अपनी तरफ से कोई नया काम शुरू नहीं कर सकते। तो नया काम अगर नितिन नवीन को करना भी होगा तो उनको पहले कंसल्ट लेनी होगी, अपने वरिष्ठ नेताओं से कंसल्ट लेनी होगी, साथ ही साथ आरएसएस के सीनियर लीडर से कंसल्ट लेनी होगी, उसके बाद भी काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन जहां तक बीजेपी की बात है, नितिन नवीन भी इसी संगठन से ऊपर उठ करके आए हैं। 5 बार के विधायक रह चुके हैं, संगठन के प्रभारी रहे हुए हैं, वो छत्तीसगढ़ के इलेक्शन के इंचार्ज भी रह चुके हैं। तो वो भी इसी कैडर से ऊपर उठ करके आए। तो बीजेपी एक ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड पार्टी है, जिसमें कोई भी मामूली कार्यकर्ता भी यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। हमने देखा चाय बेचने वाले एक नरेंद्र मोदी जैसे जो कि चाय बेचने वाले नेता थे, पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचा था। ये बीजेपी की एक विशेषता, यहाँ पर संगठन आधारित पार्टी की एक विशेषता है कि यहाँ पर कोई भी आम कार्यकर्ता ऊपर तक जा सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच सकता है।